आज हम ज़ॉम्बीवर्स की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसमें ज़ॉम्बी पेड़ों जैसे दिखने लगते हैं और कभी मरते नहीं। कहानी का नाम है डाई अलोन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक दंपति दुनिया में फैल रही एक महामारी से बचने के लिए भाग रहा है। इस महामारी में लोग अजीब ज़ॉम्बियों में बदल रहे थे जो आधे इंसान और आधे पेड़ जैसे दिखते थे। और तो और ये मरते भी नहीं थे। अचानक उन्हें एक तेज रोशनी दिखती है जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब ईथन की आंख खुलती है तो वह देखता है कि उसकी पत्नी गायब है। ईथन परेशान होकर गाड़ी से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी को खोजने लगता है। वह देखता है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है, जबकि महामारी कुछ दिनों पहले ही शुरू हुई थी, यानी काफी समय बीत चुका था। और इस बीच क्या हुआ यह उसे भी नहीं पता। जब वह अपनी पत्नी की तलाश कर रहा होता है तभी एक आदमी आ जाता है और उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी कोई उस आदमी को गोली मार देता है और ईथन की जान बचा लेता है। यह एक महिला थी जो उस आदमी को मारकर बेहोश कर देती है। वह अपना नाम मैं बताती है। ईथन उसे अपनी पत्नी के बारे में बताता है। तब मैं उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है और उस घायल आदमी को भी अपने साथ ले जाती है, लेकिन तभी ईथन भी बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह मैं के घर में होता है। जब वह नीचे जाता है तो मैं उसके लिए खाना बना रही होती है। यहाँ दोनों के बीच बातचीत होती है। इसी दौरान ईथन अखबार के कुछ टुकड़ों को देखता है जिन्हें पढ़कर वह हैरान रह जाता है, क्योंकि दुनिया के तबाह होने को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उसके लिए यह कल की ही बात थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि यह सब कैसे हुआ। तभी अचानक लाइट चली जाती है। मैं उसे बाहर जाने से मना कर देती है और खुद बाहर चली जाती है, लेकिन ईथन फिर भी बाहर निकल जाता है। तभी उसे एक कमरे के बाहर जाले में फंसा कंकाल दिखता है, जिसे देखकर वह डर जाता है, लेकिन वे उसे बताती है कि वह नकली है। बिजली आने के बाद वे जंगल में जाते हैं जहां वे शिकार करते हैं। घर लौटने पर ईथन कहता है कि उसे अब जाना होगा क्योंकि उसे अपनी पत्नी को ढूंढना है, लेकिन मैं उसे रात रुकने के लिए कहती है और सुबह जाने की सलाह देती है। लेकिन जब रात में सो जाती है तो ईथन चुपके से उसकी ट्रक लेकर निकल जाता है, लेकिन उसे रास्ता सही से याद नहीं होता। उसे एक घर याद आता है जहां वह पहुंचता है, लेकिन वह घर बंद होता है, इसलिए वह एक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है। अंदर जाकर उसे अपनी पत्नी तो नहीं, लेकिन एक और महिला मिलती है जो अपने बेटे के साथ वहां रह रही थी। वे बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक पीछे से अजीब सी आवाज आने लगती है। तभी वहां एक बड़ा सा ज़ॉम्बी आ जाता है। वे दोनों किसी तरह उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिस खिड़की से ईथन आया था उसी से ज़ॉम्बी उस महिला को पकड़ लेता है। ईथन पास पड़ी हथौड़ी से उस ज़ॉम्बी को भगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद ईथन देखता है कि वह ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। तब वह महिला बताती है कि ये कभी नहीं मरते, लेकिन अब खतरा टल चुका था, इसलिए वह महिला ईथन को सोने के लिए कहती है। लेकिन जब ईथन सुबह उठता है तो उसका मुंह खून से लथपथ होता है और वह देखता है कि वह महिला और उसका बेटा मरे हुए पड़े हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए डरकर वह घर से बाहर चला जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी आती है, लेकिन हमला करने के बजाय वह ईथन से बात करना चाहती थी, लेकिन अचानक किसी ने उसे गोली मार दी। ये देखकर ईथन डर जाता है और वह देखता है कि गोली चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि मैं थी। उसी समय ईथन को एक बर्ड हाउस दिखता है जो उसे पहचाना पहचाना लगता है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें उसकी पत्नी का मोबाइल फोन रखा होता है। उसमें उसे अपनी पत्नी का एक वीडियो मिलता है जिसमें वह कह रही होती है कि ईथन, तुम्हें भूलने की बीमारी हो चुकी है। वीडियो में वह दिखाती है कि ईथन उसी के पीछे सोया हुआ था, लेकिन तभी फोन स्विच ऑफ हो जाता है। यह देखकर ईथन गुस्से से भर जाता है, लेकिन मैं किसी तरह उसे शांत करती है और वापस अपने साथ ले जाती है। अजीब बात यह थी कि ईथन को मैं के बारे में भी कुछ याद नहीं था। उसे यह भी याद नहीं था कि रात को उसने ट्रक कहाँ पार्क किया था, और जिस ट्रक को मैं लेकर आई थी उसमें भी पेट्रोल नहीं था। इसलिए वे एक साइकिल लेकर निकलते हैं। रास्ते में ईथन को बहुत सारे ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं। तभी उसे एक गैस स्टेशन दिखता है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि वह और उसकी पत्नी इसी गैस स्टेशन पर रुके थे। वहीं उनका सामना एक ज़ॉम्बी से हुआ था जिसने ईथन को काट लिया था। इसके बाद का उसे कुछ भी याद नहीं था। घर पहुंचने पर मेरे को शक होता है और वह ईथन को चुप रहने के लिए कहती है। वह घर के पीछे जाती है जहां एक आदमी छिपा हुआ होता है। वह आदमी कहता है कि वह इंसान ही है और सिर्फ खाना ढूंढ रहा था। फिर ईथन और वह आदमी लकड़ियां काटने लगते हैं और मैं खाना बनाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह आदमी चुपके से अपनी कार से एक और बंदूक निकाल लाता है। जब वे दोनों घर के अंदर आते हैं
तब में ईथन को खाना खाने से रोक देती है। ईथन उलझन में पड़ जाता है लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी टेबल पर बैठे बैठे ईथन की हालत खराब होने लगती है। जैसे ही वह उठकर जाने लगता है वह जमीन पर गिर जाता है। जब ने उसके पास जाती है तब वह आदमी अचानक अपनी बंदूक निकालकर मैं पर तान देता है। वह आदमी मैं को डराने की बहुत कोशिश करता है लेकिन मैं नहीं डरती, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ ही देर में वह आदमी बेहोश हो जाएगा और फिर कुछ ही देर में वह सचमुच बेहोश हो जाता है। जब ईथन को होश आता है तो वह नीचे जाता है, जहां वह देखता है कि दो लोग चोरी छिपे घर में घुस आए हैं। ये उसी आदमी के साथी होते हैं। वे मैं को बंदी बना लेते हैं और ईथन को उकसाने लगते हैं कि क्या पता इसी ने तुम्हारी पत्नी को मारा हो। ईथन उनकी बातों में आकर घर की तलाशी लेने लगता है। तभी उसे वहां अपनी पत्नी का लॉकेट मिलता है। इसके अलावा उसे एक बैग भी मिलता है जिसमें कई और चीजें होती हैं। उनके ग्रुप का एक आदमी बाहर वाले कमरे में जाता है जहां एक छोटा सा अस्पताल था। वहां उनका एक और साथी होता है जिसका एक हाथ नहीं था। ये बात बताने के लिए जब वह आदमी बाहर भागता है तो एक ट्रैप की वजह से वहां जोरदार विस्फोट हो जाता है। जब उनके लीडर को यह पता चलता है तो वह गुस्से में मैं पर गोली चला देता है, लेकिन उल्टा उसे ही अपना हाथ गंवाना पड़ता है। यह ट्रैप भी मैंने ही सेट किया था। ईथन की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। तभी मैं किसी तरह खुद को छुड़वाकर उसे अपने कमरे में ले जाती है, लेकिन सुबह होते ही ईथन फिर से सब कुछ भूल जाता है। तभी उसे याद आता है कि पैंडेमिक से पहले वह और उसकी पत्नी इसी घर में आए थे और यहाँ एक पृष्ठ रहता था। उसे यह भी याद आता है कि उसके हाथ के प्लास्टर पर हमेशा लाल दिल बना होता था, लेकिन आज वह हरा हो गया था। यह देखकर उसका दिमाग खराब हो जाता है और वह गुस्से में आकर में पर ही बंदूक तान देता है। वह में से बहुत सारे सवाल पूछता है। अंत में मेरे को सच बताना पड़ता है। वह कहती है कि गैस स्टेशन पर ज़ॉम्बी के काटने की वजह से तुम भी इन्फेक्टेड हो गए थे। ईथन अपना प्लास्टर निकालता है तो उसे हाथ पर छोटे छोटे पौधे उगे हुए दिखते हैं। यानी मैं सच कह रही थी। मैं उसे इंसान बनाए रखने के लिए उसे इंसानों का मांस खिलाया करती थी। उस पादरी को शक हो गया था कि ईथन अब इंसान नहीं रहा। जब ईथन की तबीयत खराब होने लगी तो उसकी पत्नी एमा उसे बाथरूम में ले जाकर शांत करवाती थी। जब वह वापस नीचे आई तो पादरी ने अपनी पत्नी और बेटी को कमरे में भेज दिया और खुद बंदूक निकाल ली। इसी बीच पादरी की पत्नी को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ईथन अचानक उन पर हमला कर देता है। अपनी पत्नी की चीख सुनकर पादरी भागकर ऊपर जाने लगता है, लेकिन तभी एमा एक चाकू लेकर पादरी के सीने में घोंप देती है। इसके बाद एमा बंदूक से पादरी को मार देती है और दूसरी तरफ ऊपर ईथन उसकी पत्नी और बेटी को मार देता है। अब हमें और ईथन को पता चलता है कि मैं ही असल में एमा थी, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन ईथन की उम्र नहीं बढ़ी थी क्योंकि वह ज़ॉम्बी बन चुका था। एमा ने ईथन को बचाने के लिए न जाने कितने लोगों को मार दिया ताकि ईथन इंसान बना रहे। सच जानने के बाद ईथन बहुत दुखी हो जाता है और खुद को गोली मार लेता है, लेकिन ज़ॉम्बी होने की वजह से वह नहीं मरता। उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं, यानी अब वह पूरी तरह ज़ॉम्बी बनने वाला था। अब एमा खुद को उसके हवाले कर देती है। ईथन उसे चीर फाड़ कर खाने लगता है, जिससे एमा को बहुत दर्द होता है। सुबह होते ही हम देखते हैं कि अब एमा भी ज़ॉम्बी बन चुकी है। अब वे दोनों ज़ॉम्बी बनकर अपनी बाकी की जिंदगी साथ बिताएंगे। यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।